In this question, we have to find the maximum and minimum values for these functions. So first we will solve first question. In this question, the value of fx is equal to 2x minus 1 whole square plus 3. So we know that कि जो 2x minus 1 whole square is always greater than 0 है, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर या तो फिर इक्वल टू 0 होता है या फिर ग्रेटर देन 0 होता है। और ये वैल्यू 2x माइनस 1 इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो ये वैल्यू जब 0 होगी तब इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि उसके अलावा तो वैल्यू केवल ऐड ही होगी। तो जो मिनिमम होगी इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली अगर हम अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? सेकंड में fx है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो इस क्वेश्चन का f डैश x क्या होगा? 18x प्लस 12। अगर हमारा f डैश x 0 है, मीन्स जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या है इस क्वेश्चन में? वो है -2/3। हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ये अपवर्ड ओपन हो रही है, मीन्स ये x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे भी प्लस इन्फिनिटी जा रही है और x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे भी प्लस इन्फिनिटी जा रही है। तो इसका ओनली मिनिमा डिफाइंड है, मैक्सिमम डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका जो मिनिमा होगा क्या होगा? मिनिमा इज इक्वल टू 9 इंटू पॉइंट है हमारा -2/3, इसी पे ही होगा अगर मिनिमम होगा तो। सो दिस इज 9 इंटू 4/9 प्लस 12 इंटू -2/3 क्या होता है? 4 इंटू -2। तो 12 इंटू -2/3 प्लस 2। तो ये क्या होगा? ये इक्वेशन हो जाएगी 4 के इक्वल। ये हो जाएगी 12/3 इज 4, 4 इंटू -2 इज -8 प्लस 2। तो दिस इज 6 - 8 इज -2। तो सेकंड क्वेश्चन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? -2। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है? fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10। सो अगर fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर है, मीन्स हमें ये पता है जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। सो अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो इसके आगे माइनस लगते ही क्या होगा? ये पूरी नेगेटिव हो जाएगी। तो मीन्स जब भी इसकी कोई वैल्यू होगी तो 10 में से माइनस करेंगे, तो मीन्स हमारा जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हर बार 10 से कम हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गई है फंक्शन की वो क्या हो गई है? हो गई है इक्वल टू 10, क्योंकि जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ये माइनस साइन उसे वैल्यू को कम कर देगा। और सिमिलरली अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें तो क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन में gx जो हमें दे रखा है वो दे रखा है x³ प्लस 1। तो अगर हम g डैश x निकालें तो क्या आएगा? g डैश x आया कि ये जो फंक्शन है क्या है? 3x स्क्वायर आ गया हमारा। अब मतलब g डैश x 3x स्क्वायर आया, तो मतलब ये जो फंक्शन की वैल्यू है g डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। मीन्स ये तो हर सेकंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमारा अगर gx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका कोई लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होगा ही नहीं, यह है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहे तो उसका मैक्सिमा या मिनिमा डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होती है कि उसकी आसपास वाली वैल्यूज के रिलेटिव में उसकी वैल्यू ज़्यादा या कम होनी चाहिए। So no maxima and minima.